पीओके में पाकिस्तानी आर्मी की फ्रंटियर कॉर्प्स और रेंजर सेना की लामबंदी को लेकर के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। दरअसल यहां जेएसी ने अपनी मांगों को लेकर के 11 मई को पीओके के मुजफ्फराबाद में एक प्रोटेस्ट मार्च निकालने का ऐलान किया और इसके मद्देनजर वहां की राज्य सरकार ने सीएफ और पंजाब पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियों की मांग की है। मेरी दुआ है कि ये वीडियो एडिटेड हो, मेरी ये दुआ है कि ये ना हुआ हो पाकिस्तान में। आज़ाद कश्मीर में अगर ये नारे लग गए हैं कि पाकिस्तान से लेंगे आज़ादी, हिंदुस्तान से लेंगे आज़ादी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकले हुए हैं और उन प्रदर्शनकारियों के बीच में भारतीय झंडा लहरा रहा है। ये क्या मैसेज है? पब्लिक को हम किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं एक ऐसे वक्त में जब इंडिया के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं और मोदी वहां पे बार बार ये स्टेटमेंट दे रहा है कि हम आजाद कश्मीर को भी वापस ले आएंगे। पाकिस्तान ने इसके पीछे रॉ का हाथ बताया है क्योंकि पीओके में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। बड़े पैमाने पर वहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्लान ये था कि ये सारा कुछ किया जाए, इंतशार फैलाया जाए, फौज को अटैक किया जाए पब्लिक की तरफ से। अमित मिर साहब ट्विटर के ऊपर लिखते हैं, दिस इज मुजफ्फराबाद टुडे। ये कश्मीर का दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद है। थाउजेंड्स ऑफ कश्मीरीज वायलेटेड द ओल्ड कॉलोनियल ब्लैक लॉ सेक्शन 144। ये हमारे अपने लोग हैं। हमें क्यों लगने लग गया है कि हमारे अपने लोग जो हैं ये दुश्मन हो गए हैं, या हमारे अपने लोगों को ये क्यों लगने लग गया है कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो हमारी दुश्मन हो गई हैं। हर मर्द, नौजवान, बच्चा सड़कों के ऊपर मौजूद है। खवातीन की भी इतनी बड़ी मैसिव रैलीज हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान आर्मी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि एक दिन आएगा कि मैं पाकिस्तान आर्मी के किसी टैंक के ऊपर बैठ के, मैं उस टैंक के ऊपर बैठ के श्रीनगर या कश्मीर में दाखिल होऊंगा। ये सिर्फ आगाज है, ये ट्रेलर है, ये कहानी अब शुरू हुई है। आजाद कश्मीर वाले लोग तंग हैं, वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, वो जम्मू का हिस्सा बन जाएंगे दोबारा से। दे आर डिमांडिंग, वो डिमांड क्या कर रहे हैं? टैक्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बगैर टैक्स। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलकोट में पाकिस्तान सेना और पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय तिरंगा फहराया गया। जो आपने दोस्तों वीडियो में आगे देखा, बता दें कि पाकिस्तान ने रो को दोषी ठहराया है क्योंकि अन्यायपूर्ण कार्यों को लेकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पीओके में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जगह जगह धरना प्रदर्शन, पुलिस से टकराव और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई है। साथ ही इन प्रदर्शनों में भारतीय तिरंगा भी दिखाई पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक पीओके में महंगाई के खिलाफ ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 11 मई यानी कि शनिवार को राज्य पीओके की असेंबली के बाहर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। कानून व्यवस्था के मद्देनजर सरकार ने पीओके में धारा 144 लागू कर दी ताकि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। इसको लेकर शुक्रवार को ही स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और बड़ी संख्या में लोगों राजधानी मुजफ्फराबाद में मीरपुर और ददियाल जैसे इलाकों में सड़कों पर उतर आए। भीड़ के हाथों में पीओके और भारत का राष्ट्रीय झंडा दिखाई दिया गया। और चलिए दोस्तों, आगे वीडियो में बढ़ते हैं। पाकिस्तान मीडिया की ओर से जो रिएक्शन मिल रहे हैं, और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद। कश्मीर में लगने वाले नारे सुने जरा। पाकिस्तान से लेंगे आजादी, पाकिस्तान से लेंगे आजादी, हिंदुस्तान से लेंगे आजादी, इस बार भी लेंगे आजादी, उस बार भी लेंगे आजादी। नारे कश्मीर। मेरी दुआ है कि ये वीडियो एडिटेड हो, मेरी ये दुआ है कि ये ना हुआ हो पाकिस्तान में। आज़ाद कश्मीर में अगर ये नारे लग गए हैं कि पाकिस्तान से लेंगे आज़ादी, हिंदुस्तान से लेंगे आज़ादी, ये बड़ी ख़तरनाक डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए। हमारा तो मकबूजा कश्मीर भी शहर करार दिया गया था। यहाँ तो आज़ाद कश्मीर के लोग अगर ये नारे मार रहे हैं और वहाँ बड़ी कशीदा सूरत हाल है, वहाँ पे भी बदमाशी दिखाने की कोशिश की गई। एक वीडियो डाला भी आपने देखा कि कैसे लोगों ने उसको उलट पलट दिया। वहाँ के एक सरकारी अफसर के साथ क्या सलूक किया गया सब जानते हैं। लोग इस टाइम बिफरे पड़े हैं। एक दिन पंजाब में भी लोगों को ऐसा गुस्सा आ गया तो ये 12-14 करोड़ की आबादी का सूबा, इमेजिन करें क्या होगा। फिर कोई बंदूक, कोई मिसाइल, कोई चीज काम नहीं आएगी। तफसीलात में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बड़ी खौफनाक और मैं कहूंगी दिल दहला देने वाली इतलात है कि किस तरह से चौक के ऊपर कपड़े उतार के, शलवारें उतार के लोगों की चौक के ऊपर लटकाई जा रही हैं और अवाम ये अपना मैसेज कन्वे कर रही है कि बस अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। ये वो सूरत हाल है जिसको देख के आपकी रूह लरस जाती है कि हम एक ऐसे पुरअमन मुल्क के वासी हैं जहां पर आजादी हमारा मुकद्दर थी,
मगर आज लोगों को लगता है कि वो आजादी उनकी कैद में तब्दील हो गई है। आज उनको लगता है कि उनकी आजाद जो कदम है वो जंजीरों के अंदर जकड़े हुए हैं। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? ये क्या हम कर क्या रहे हैं? क्या कोई सोचने वाला नहीं है? क्या रात को बिस्तर पर लेटने से पहले हाकिमों को जरा लम्हे भर की भी सोच ये नहीं आती कि क्या बनेगा इस मुल्क का जिसके ऊपर ये लोग मुसल्लत हो गए हैं? तफसील की तरफ बढ़ते हैं। बात यह है कि मुजफ्फराबाद के इलाका है जो डुडियाल, उसकी वीडियोस मैंने देखी हैं, कुछ 2-4 वीडियोस है, बल्कि मैंने सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट के अंदर वो एक ट्वीट भी डाला जिसमें मैंने लोगों से भी पूछा कि अगर आप लोगों के पास कोई मजीद मालूमात हो तो मेरे साथ शेयर करें। वहां पे जो बिजली का यूनिट है वो आसमान को छूता है, लोगों का एहतजाज है, महंगाई बहुत ज्यादा है। आजाद कश्मीर मुजफ्फराबाद के अंदर डुडियाल के इलाके के अंदर एक अवामी एक्शन कमेटी थी जिसने ऑलरेडी ये एहतजाज की कॉल दी हुई थी कि एहतजाज होगा। एहतजाज के लिए लोग निकले भी, और ये किसी एक जगह पर नहीं था, बहुत सारी जगहों से ये एहतजाज इकट्ठे हो रहा था, मुख्तलिफ जगहों से ये एहतजाज हो रहा था। तो वहां पर जो लोग थे वो मुश्तिल थे। आपको पता है जब एहतजाज हो रहा होता है तो लोग मुश्तिल होते हैं, उस इश्ताल को ठंडा करने की जरूरत होती है, लोगों के साथ निगोशिएट करने की जरूरत होती है। हमने कई ऐसे तारीख में धरने देखे हैं, हमने तारीख में कई एहतजाज देखे हैं जहां पर लोगों से बातचीत करके मुज़ाकरात की टेबल पर ला के चीजों को हल किया जाता था। मगर ये क्या तरीका है हल करने का कि आप लोगों के ऊपर पिल पड़े, डंडों से उनके ऊपर पिल पड़े, मारे उन्हें लातों से, घोंसों से। ये हमारे अपने लोग हैं, हमें क्यों लगने लग गया है कि हमारे अपने लोग जो हैं ये दुश्मन हो गए हैं? या हमारे अपने लोगों को ये क्यों लगने लग गया है कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो हमारी दुश्मन हो गई हैं? ये सोचने की जरूरत है। ये कोई पाकिस्तान की कोई अच्छी तस्वीर नहीं है। एक ऐसे वक्त में जब हम दुनिया की मिन्नतें कर रहे हैं कि सरमायाकार पाकिस्तान में आ जाए, शायद चीजें कंट्रोल के अंदर आ गई हैं, तो आप ये क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं? मुजफ्फराबाद के अंदर वहां पर पुलिस वालों ने डंडों के साथ उस वक्त मारकुटाई करना शुरू की मुजाहिरीन की जब इश्ताल के अंदर थे लोग कि आटे के अंदर हमें सब्सिडी दें। और दूसरी बात यह कि बिजली के बिल्स बहुत ज्यादा ऊपर है, उसके ऊपर एहतजाज हो रहा था कि फी यूनिट उनका बहुत ज्यादा महंगा है। वहां पर सिविलियन कपड़ों में एक आदमी था जिसके ऊपर बहुत ज्यादा होती रही बातचीत, किसी ने किसी फोर्स से इसको जोड़ा, किसी ने किसी फोर्स से जोड़ा। वो बेसिकली असिस्टेंट कमिश्नर निकला वहां क्या। अब उस आदमी ने, जो मेरे पास वीडियोस हैं उसमें वो बात करते करते अचानक से मुजाहिरीन के ऊपर पिल पड़ा। वो आदमी जैसे ही वो असिस्टेंट कमिश्नर मूंछों को ताव दे के उनके ऊपर बढ़ा है तो पुलिस एहलकारों ने डंडे सोटे चलाना शुरू कर दिए हैं। वहां पर शेल बरसना शुरू हो गए हैं, लोगों को डिस्पर्स करने के लिए मुख्तलिफ तरीके आजमाए जा रहे हैं और बदले में लोगों ने भी फिर पथराव किया है। और जो कुछ उस असिस्टेंट कमिश्नर के साथ हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम जिस 9 मई को आज तक रोते हैं, हम मजीद नहीं मुतहम्मिल इस तरह के किसी भी 9 मई के। ये हम कर क्या रहे हैं? उस आदमी के कपड़े लटका दिए गए, उसकी शलवार लटका दी गई मकबूल बट चौक के ऊपर। और ये क्या मैसेज है? पब्लिक को हम किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं एक ऐसे वक्त में जब इंडिया के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं और मोदी वहां पे बार बार ये स्टेटमेंट दे रहा है कि हम आजाद कश्मीर को भी वापस ले आएंगे। आजाद कश्मीर वाले लोग तंग हैं, वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, वो जम्मू का हिस्सा बन जाएंगे दोबारा से, हम आजाद कश्मीर को अपने साथ मिलाएंगे। और ये एक ऐसा मौका हमने उनकी इलेक्शन कैंपेन को इस तरह की सूरत हाल क्रिएट करके दे दिया है। तूने कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान आर्मी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ कि एक दिन आएगा कि मैं पाकिस्तान आर्मी के किसी टैंक के ऊपर बैठ के, मैं उस टैंक के ऊपर बैठ के श्रीनगर या कश्मीर में दाखिल होऊंगा। वो तो खैर दिन नहीं आया, ना पाकिस्तान ना वो दिन कभी आया। और शायद मेरे वालिद साहब जिंदा होते तो उनको एहसास होता कि जिन ताकतों का कब्जा मकबूजा जम्मू और कश्मीर पे है या था या है, अब उन्हीं ताकतों का कब्जा इस पाकिस्तान के ऊपर भी